हाय एंड वेलकम टू आवाज़ ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज़ ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे AMG GT 63 SE परफॉर्मेंस की टेस्ट ड्राइव, नेक्सॉन EV मैक्स डार्क एडिशन का रिव्यू, ट्रैफिक में गाड़ी का माइलेज कैसे बढ़ाएं और हमारे एक्सपर्ट 227 बताएंगे मारुति स्विफ्ट या टाटा TI ऑटोमेटिक में बेस्ट कौन। वैसे तो दोनों गाड़ियां जो हैं दे आर लीडर्स इन देयर ओन ब्रांड। पिछले हफ्ते हमने आपको मर्सिडीज AMG GT 63 SE की पहली झलक दिखाई थी। आज हम आपके लिए इसकी कंप्लीट टेस्ट ड्राइव लेकर आए हैं ताकि आप ये जान सकें कि एक्चुअल मायने में इसकी परफॉर्मेंस, इसकी स्पीड कैसी है या फिर ये गाड़ी करोड़ों रुपए की क्यों आती है। मर्सिडीज बेंज इंडिया इस साल की शुरुआत से ही लॉन्च स्प्री पर है। अभी अप्रैल की शुरुआत हुई है और कंपनी अपनी दूसरी गाड़ी लॉन्च कर चुकी है। इंटरेस्टिंग ये है कि अब तक जो दो गाड़ियां लेकर आई है वो हाई परफॉर्मेंस कार है, एक्सपेंसिव कार्स है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि ये वो सेगमेंट है जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब कंपनी लेकर आई है GT 63 SE, जो कि कंपनी के पोर्टफोलियो में ना ही सिर्फ मोस्ट पावरफुल कार है बल्कि पहली प्लग इन हाइब्रिड कार है। इस AMG गाड़ी को कंपनी ने 3.3 करोड़ के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया है। एक्स शोरूम बुकिंग इसकी ओपन हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि करोड़ों की गाड़ियां खरीदता कौन है, तो खरीदने की बात तो ऐसी है कि कंपनी अपने सभी एक्सपेंसिव मॉडल्स पर सोल्ड आउट है। EQS, EQB, GLS सभी पर 2 से 6 महीने की वेटिंग पीरियड है और जो मेबैक GLS है उस पर तो 8 से 16 महीने की वेटिंग है। अब इस 3.5 करोड़ की गाड़ी में आखिरकार है क्या। पहले बात करते हैं इसके एक्सटीरियर्स की। तो बता दें जो 2 डोर GT 63 आती है उसका ये 4 डोर AMG हाइब्रिड वर्जन है। इसमें आपको फ्रंट में ये AMG स्पेसिफिक रेडिएटर ग्रिल मिल रही है जिसमें हाई ग्लॉस क्रोम फिनिश आपको दिखाई देगा। काफ़ी सारे आपको कैमरास और एडास फ्रंट में दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको ये मल्टी बीम LED हेडलाइट्स इसमें मिल रही हैं। यहाँ पर ये ब्लैक ग्लॉस का भी काफ़ी फिनिश दिया गया है दोनों ही साइड्स में। अगर आप इसके बम्पर को देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले रिफ्रेश बम्पर कंपनी ने दिया है। बोनट में आपको शार्प क्रीजेस, शार्प लाइंस दिखाई देंगी। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो आपको इसमें 20 और 21 इंच के अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिलता है। कार्बन सेरामिक ब्रेक कैलिपर्स कंपनी ने इसमें दिए हैं। इसके वेट को लाइट रखने के लिए कार्बन एलिमेंट्स काफ़ी इस्तेमाल किए गए हैं। क्योंकि इसमें V8 टर्बो इंजन है तो उसकी बैजिंग आपको साइड में दिखाई देगी। इसके अलावा अगर आप विंडो लाइन भी देखेंगे तो यहाँ पर ये ब्लैक ग्लॉस फिनिश दिया गया है पूरे ही विंडो के चारों तरफ। नीचे की तरफ भी आपको ये कार्बन फिनिश दिखाई देगा। अगर आप रेयर प्रोफाइल में आएंगे तो 2-3 चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपको AMG की बैजिंग मिल रही है, GT 63 S का लोगो मिल रहा है, लेकिन जो ये स्पॉइलर है ये आप एक्सटेंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। अंदर एक बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो ये स्पॉइलर आगे एक्सटेंड हो जाता है। इसके अलावा पीछे आपको काफ़ी सारे कैमरा रेडार्स दिखाई देंगे। ट्विन एग्जॉस्ट पाइप भी इसमें मौजूद हैं। क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड है तो इसमें आपको इंजन के साथ साथ चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है। ये फ्यूल टैंक है, यहाँ पर आप फ्यूल कर सकते हैं इसको। पीछे की तरफ जो ये पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है ये चार्जिंग पोर्ट है। क्योंकि ये एक ऐसी गाड़ी है जिससे आप इंजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक मोटर पे भी चला सकते हैं। ऑल्दो अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर बैटरी पे चलाएंगे तो 12 किलोमीटर के आसपास की आपको रेंज मिलती है। स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले अंदर आपको सटल चेंजेस दिखाई देंगे। आपको ब्रांड की तरफ से लेटेस्ट 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है। यहाँ स्टीयरिंग व्हील पर आपको AMG स्टीयरिंग बटन्स मिलते हैं, कंट्रोल्स दिए गए हैं दोनों स्क्रीन्स को ऑपरेट करने के लिए। 12.3 इंच ईच 2 स्क्रीन मौजूद हैं जो कि ड्राइवर डिस्प्ले है और साथ ही इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। यहाँ पर जो बटन दिए गए हैं इसके जरिए आप ड्राइवर डिस्प्ले कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारे बटन मौजूद हैं और इसमें इनफैक्ट आपको डिस्प्ले किस तरीके का चाहिए उसमें भी कई सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। कैसा डिस्प्ले आपको चाहिए तो वो भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल कंसोल को देखेंगे तो यहाँ आपको दोनों साइड काफ़ी सारे बटन दिखाई दे रहे हैं। ये वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए है, ये AMG डायनामिक्स के लिए, यानी किसी भी मोड में आप गाड़ी चला रहे हैं आपको प्रो, एडवांस, कंफर्ट कौन सा लेवल चाहिए वो आप इससे सेलेक्ट कर सकते हैं।
हमने जैसे आपको बताया था अभी एक्सटीरियर की बात करते हुए कि आप इसके स्पॉइलर को एक्सटेंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। वो बटन ये मौजूद है, इसे आप होल्ड प्रेस करेंगे तो बाहर जो आपका स्पॉइलर है वो एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि इंटरेस्टिंग बटन है ये। दरअसल अपने साउंड एक्सपीरियंस को कैसा ड्राइवर चाहता है उसको कस्टमाइज कर सकता है। इसमें पावरफुल और बैलेंस 2 मोड मिलते हैं, उस तरीके का साउंड एक्सपीरियंस आपको केबिन में मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आप ये ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सकते हैं इस बटन के जरिए। आपको इसमें यूजुअल मोड्स के अलावा रेस मोड मिल रहा है और साथ ही इलेक्ट्रिक मोड भी मिल रहा है। अगेन यहाँ पर आपको डी या एम यानी मैनुअल चलानी है या ऑटोमेटिक चलानी है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। अगेन ये मोड है वेरियस मोड जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। साथ ही ये नीचे कुछ बटन्स मौजूद हैं, तो काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स यहाँ पर दिखाई देंगे। इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल रही है और जो यही सेंट्रल कंसोल है ये पीछे तक एक्सटेंड कर रहा है, यानी पीछे 2 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। और खास बात ये पीछे पैसेंजर्स के लिए स्टोरेज स्पेस तो है ही, आपको साथ ही कप होल्डर्स मिलते हैं जो कि हीट एंड कूल है, यानी आप ठंडा गर्म अपने कॉफ़ी को कर सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए। इसके अलावा आपको पूरा स्पोर्टियर एनवायरनमेंट तो अंदर मिल ही रहा है। स्पोर्ट सीट्स आपको मिलती हैं बकेट स्टाइल की। साथ ही जो ये सीट बेल्ट मिल रही है येलो कलर की है, इसमें आपको रेड कलर का भी ऑप्शन मिलता है। मर्सिडीज के दूसरे प्लग इन हाइब्रिड मॉडल्स की तरह इस लग्जूरियस सेडान में आपको हाइब्रिड स्पेसिफिक डाटा भी मिलता है, जैसे कि रियल टाइम पावर कंजम्पशन इंफॉर्मेशन, ईवी रेंज इंडिकेटर, इलेक्ट्रिक मोटर पावर गेज थ्रू MBUX इंफोटेनमेंट सिस्टम। साथ ही इसमें आपको 7 ड्राइव मोड्स मिलते हैं और 4 रीजनरेटिव ब्रेकिंग लेवल्स मिलते हैं, जिसमें 1 पेडल ड्राइविंग भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन सर्टेन सिचुएशन। इस गाड़ी में आपको पावर क्लोजिंग फंक्शन मिलता है ऑन डोर्स, जिसकी वजह से आप धीरे से डोर को टच करेंगे और ये स्मूथली और साइलेंटली बंद हो जाएगा। वहीं अगर बूट साइज को देखेंगे तो इसमें ह्यूज बूट साइज मिलता है लगभग 461 लीटर का, और साथ ही बूट में दोनों साइड पर दिए बटन के जरिए आप सेकेंड रो सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं। सेफ्टी की बात कर लेते हैं तो AMG GT 63 ऐसी परफॉर्मेंस में आपको टॉप ऑफ द लाइन सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जिसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग मिलता है। साथ ही इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा सिस्टम जो कि कॉम्प्रिहेंसिव बर्ड आई व्यू सराउंड एरिया का ऑफर करता है, जिसकी वजह से पार्किंग हो या टाइट स्पेस मैनूवर हो वो काफी हेजल फ्री हो जाता है। इस पावरफुल गाड़ी में आपको 4000 सीसी का ट्विन टर्बोचार्ज V8 पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसको 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ पेयर किया गया है। ये जो इंजन है ये 639 HP की पावर लैंड करता है, और साथ ही अगर आप इसके इलेक्ट्रिक मोटर की बात करेंगे तो रेल एक्सल पर माउंटेड है इलेक्ट्रिक मोटर, जिसको पेयर किया गया है इस इंजन के साथ, और जो कंबाइंड आउटपुट हो जाता है इलेक्ट्रिक मोटर इंजन का वो 843 HP का हो जाता है, और 1470 का Nm टॉर्क आपको इसमें मिलता है, यानी ये कंबाइंड आउटपुट फिगर्स है, इसी वजह से ये काफ़ी पावरफुल है। अगर आप क्लोजली देखेंगे तो आप देख सकते हैं मर्सिडीज AMG जर्मनी, जिसको हैंडक्राफ्ट किया है डेनिस टोलू ने, ये एक AMG और मोस्ट पावरफुल इंजन है, और इसी वजह से ये 0 to 100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो सिर्फ 2.9 सेकेंड्स में हासिल कर लेती है। तो चलाकर देखना चाहेंगे? आप तो नहीं चला सकते, मैं चलाती हूँ, आप देखिए। कंपनी क्लेम कर रही है कि नहीं AMG गाड़ी बहुत पावरफुल है, ये 0 to 100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो 2.9 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। ऑल्दो हमने रेस मोड में इसे चलाया, हमें ऑलमोस्ट 3.5 सेकंड लगे 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड हासिल करने में। इसके अलावा इसमें 316 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। वहीं जो इसमें बैटरी आपको मिल रही है वो है 6.1 kWh की, जिसमें आप 12 किलोमीटर तक चला सकते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में, और वहाँ आपको टॉप स्पीड मिलती है इलेक्ट्रिक ओनली मोड में 130 किलोमीटर पर आवर की। लेकिन एक बात तो बताना ज़रूरी है कि जो इसके ड्राइविंग डायनामिक्स हैं दे आर रियली फैसिनेटिंग। यू विल लव ड्राइविंग दिस कार, और आपका मन करेगा कि आप इसको चलाते रहें, आप एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाए, क्योंकि उस तरीके की स्ट्रॉन्ग पावर, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स ये ऑफर करती है। AMG GT 63S में आपको रीडेवलप्ड AMG राइड कंट्रोल प्लस सस्पेंशन सिस्टम मिलता है। इस सिस्टम की वजह से ये रोड्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है, और ये ग्रेटर लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डायनामिक्स ऑफर करता है अक्रॉस द कार, जिसकी वजह से आपका इस गाड़ी पर स्टेबिलिटी और कंफर्ट लेवल मेंटेन रहते हैं, फिर चाहे आप किसी भी तरीके की राइड कर रहे हैं, चाहे सिटी में हैं या हाईवेज पर हैं। इसमें आपको रेयर व्हील स्टीयरिंग भी मिलता है, यानी जो रेयर व्हील्स हैं वो स्टीयरिंग से कनेक्टेड हैं। अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर से कम स्पीड पर गाड़ी को चला रहे हैं तो लेफ्ट साइड पर स्टीयरिंग घुमाने पर रेयर व्हील्स राइट साइड पर मूव करते हैं, और 100 किलोमीटर पर आवर के ऊपर की स्पीड क्रॉस करने पर सेम डायरेक्शन में रेयर व्हील्स मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में स्टीयरिंग मूव करता है।
ये गाड़ी हैवी है, उसके बावजूद भी इस गाड़ी में जो सिरेमिक कंपोजिट ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफी मजबूत है। इनफैक्ट इसके ब्रेक्स ग्रेट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। कहीं भी किसी भी ब्रेकिंग मूवमेंट पर गाड़ी में बैठे हुए आपको जर्क महसूस नहीं होगा। कंपनी ने इस गाड़ी को 3.3 करोड़ के एक्स शोरूम प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया है। इस गाड़ी का मुकाबला है पोर्शे पैनामेरा टर्बो एसी हाइब्रिड के साथ। इनफैक्ट कंपनी काफी सारे कस्टमर कस्टमाइजेशन ऑफर्स भी दे रही है, लेकिन ये उन ऑफर्स से पहले की कीमत है। अगर आप कोई भी कस्टमाइजेशन ऑफर लेते हैं तो गाड़ी की कीमत अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स के डार्क एडिशन का रिव्यू। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। टाटा मोटर्स नेक्सॉन ईवी मैक्स के डार्क एडिशन को लेकर आ गई है। अब सवाल ये है कि इस नए एडिशन में क्या नया है, क्या है खास, कीमत में कितना अंतर है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। टाटा मोटर्स अपने कस्टमर्स में एक्साइटमेंट बनाए रखने के लिए अपने मॉडल्स की अलग अलग एडिशन लॉन्च करता रहता है। कंपनी पहले ही हैरियर और सफारी के डार्क एडिशन ला चुकी है। वहीं स्टैंडर्ड नेक्सॉन ईवी का भी डार्क एडिशन जुलाई 2021 में आया था और अब कंपनी अपने नेक्सॉन ईवी मैक्स को एक डार्क एडिशन के साथ लेकर आई है। नेक्सॉन ईवी मैक्स डार्क आपको दो वेरिएंट्स में मिलता है, XZ प्लस लक्स और ZX प्लस लक्स, लेकिन इसमें आपको 7.2 किलोवाट एसी वॉल बॉक्स चार्जर का ही डिफरेंस मिलेगा। इंटरेस्टिंग ये है कि कंपनी जो प्रीवियस एडिशंस लेकर आई है नेक्सॉन की, उसमें सिर्फ कॉस्मेटिक अपडेट्स होते थे, लेकिन नेक्सॉन ईवी मैक्स के डार्क एडिशन में आपको कुछ फीचर एडिशंस भी मिलेंगे। पहले बात करते हैं एक्सटीरियर की। नेक्सॉन ईवी मैक्स डार्क एडिशन में आपको स्ट्राइकिंग कलर स्कीम मिलेगी। ये गाड़ी ब्रांड न्यू मिडनाइट ब्लैक पेंट से कोटेड है। वहीं आपको जो ब्लू एलिमेंट्स नेक्सॉन ईवी मैक्स में मिलते थे, उनको इस गाड़ी में ब्लैक कलर से रिप्लेस किया गया है। हालांकि लोअर ग्रिल और फॉग लैंप हाउसिंग में आपको अभी भी ब्लू एक्सेंट्स मिलेंगे। ओवरऑल ये ब्लैक थीम की वजह से गाड़ी स्लीक और एलिगेंट नजर आती है। वहीं जो इसमें 16 इंच के अलॉय व्हील्स मौजूद हैं, उनको भी चारकोल ब्लैक में पेंट किया गया है और वो इस गाड़ी के ओवरऑल एस्थेटिक्स के साथ वेल जाते हैं। वहीं इस एसयूवी में आपको दोनों साइड फेंडर्स पर भी डार्क मैस्कॉट मिलेगा। दूसरे नोटेबल हाइलाइट्स के तौर पे आपको सेटिन ब्लैक ह्यूमिडिटी लाइन, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद ट्राई एरो डीआरएल्स, एरो शेप्ड एलईडी टेल लाइट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, शार्क फिन एंटेना और रूफ रेल्स मिलती हैं। वहीं डायमेंशंस या बूट साइज की बात की जाए तो वो नेक्सॉन ईवी मैक्स वाली ही हैं, क्योंकि अपडेट सिर्फ फीचर वाइज और कॉस्मेटिक वाइज है। इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं। गाड़ी के अंदर आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम मिलेगी विद द ट्राई एरो पैटर्न अलग अलग प्लेसेस पर, जैसे कि सीट अपॉलिस्ट्री और सेंट्रल कंसोल में आपको ये ट्राई एरो पैटर्न दिखाई देगा। डैशबोर्ड में नए एडिशन के तौर पे आपको मिलेगा नया डिस्प्ले राइट इन द सेंटर। जो लेआउट है ऑल्दो वो लार्जली स्टैंडर्ड नेक्सॉन ईवी मैक्स जैसा ही है। दूसरा जो नोटिसेबल हाईलाइट है वो है ब्लू स्टिचिंग, जो कि आपको सीट फैब्रिक और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील पर दिखाई देगी। पहले की तरह जो ब्लू एक्सेंट्स हैं वो गाड़ी के अंदर आपको डैशबोर्ड, एसी वेंट्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हाउसिंग और सेंट्रल कंसोल में दिखाई देगा। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज है वो है इंक्लूजन ऑफ सम फीचर्स, जो कि आपको रिसेंटली अपडेटेड हैरियर और सफारी में मिलता है, और ये है 10.25 इंच का हर्मन सोर्स्ड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, जो कि डायरेक्टली एल्डर सिबलिंग से कैरी की गई है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है, वॉइस असिस्टेंट सिस्टम मिलता है इन 6 डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस एंड ओवर 200 प्लस कमांड इन लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और भी ज्यादा। बात करें नेक्सॉन ईवी मैक्स के कुछ और फीचर्स की, तो पहले की तरह इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एयर प्यूरिफायर, वायरलेस चार्जर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल मिलता है। 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है, ऑटो डिमिंग IRVM, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, स्मार्ट की विद पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। सेफ्टी के लिए आपको नेक्सॉन ईवी मैक्स में ESP हिल एक्सेंट डिसेंट कंट्रोल मिलता है, साथ ही 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग कैमरा का भी फीचर मौजूद है। टाटा की इस इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी सूट भी मिलता है विद Z कनेक्ट मोबाइल ऐप। वहीं स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज भी मौजूद हैं।
वहीं बात करें बैटरी पैक की तो नेक्सॉन ईवी मैक्स में आपको 40.5 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है, जो कि पावर लेंड करता है फ्रंट व्हील माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर को। ये 141 एचपी की पावर और 250 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। वहीं इसकी जो रेंज है वो 450 किलोमीटर्स की है और एक्सेलरेशन की बात करें तो ये 0 to 100 km/h की जो एक्सेलरेशन है वो 9 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। चार्जिंग की बात की जाए तो इसमें आपको 3.3 किलोवाट का होम वॉल एसी चार्जर मिलता है, जो कि 10 to 100% 15 आवर्स में चार्ज कर सकता है। वहीं आपको 7.2 किलोवाट का होम एसी फास्ट चार्जर भी मिलता है, जो 0 to 100% चार्ज कर देता है इन अ चार्जिंग टाइम ऑफ 6.5 आवर्स। बात करते हैं कीमत की तो टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स डार्क एडिशन की जो कीमत है वो 19,04,000 के लिए शुरू होती है। वहीं अगर आप दूसरा वेरिएंट चुनते हैं विद 7.2 किलोवाट एसी फास्ट चार्जर तो उसके लिए कीमत चुकानी होगी 19,54,000 रुपए। ये दोनों ही प्राइसेस एक्स शोरूम हैं। नेक्सॉन ईवी डार्क का मुकाबला होगा महिंद्रा XUV 400, MG ZS EV और Hyundai Kona से। गाड़ी चलाते वक्त रोजाना आपका ट्रैफिक से तो सामना होता ही है। ऐसे में इस हेवी ट्रैफिक सिचुएशन के बीच में गाड़ी की माइलेज को कैसे बढ़ाएं, तो आज हम टिप ऑफ द वीक में कुछ खास बातें आपको बताएंगे जिससे आप अपनी गाड़ी के माइलेज को बेहतर कर सकते हैं। माइलेज बढ़ाने के लिए पहला टिप है सही गियर में गाड़ी चलाएं। सही स्पीड और समय पर गियर शिफ्ट करने से गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा। 1 मिनट से ज्यादा रेड सिग्नल होने पर गाड़ी बंद कर दें। ट्रैफिक वाले रास्ते पर जब आप ड्राइव करें तो सिग्नल का जरूर ध्यान रखें। 1 मिनट से ज्यादा सिग्नल हो तो गाड़ी को बंद कर दें। एयर फिल्टर हमेशा साफ रखें। इंजन में जाने वाली हवा फिल्टर्स के जरिए जाती है। अगर फिल्टर गंदे हो जाते हैं तो इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिलती। इस वजह से भी गाड़ी के परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। टायर का एयर प्रेशर सही रखें। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी कार के माइलेज पर असर डालता है। गाड़ी चलाते वक्त एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंजन की आरपीएम मीटर की सुई जरूर ऊपर जाती है, लेकिन आपकी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ती है, बल्कि इंजन पर बेवजह लोड पड़ता है। ट्रैफिक वाले रास्ते में कई बार हम क्लच पर पैर रखकर चलते हैं। इससे माइलेज कम तो मिलती ही है, क्लच प्लेट भी घिसने या जलने का खतरा रहता है। ट्रैफिक से बचने के लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि आप सही लेन में गाड़ी चलाएं। हमेशा रूट प्लान बनाकर चलें। इससे आप बेवजह इधर उधर घूमने से बचेंगे और फ्यूल की भी सेविंग होगी। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूडू धवन आपको बताएंगे मारुति स्विफ्ट या टाटा टियागो दोनों में से बेस्ट कौन है। साथ ही वो तमाम सवाल लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूडू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूडू जी स्वागत है आपका। जो पहला सवाल आया है वो शरद कुमार ने भेजा है। ये एक ऑटोमेटिक हैचबैक खरीदना चाहते हैं। मारुति स्विफ्ट टाटा टियागो इनको पसंद आ रही है, जानना चाहते हैं बेस्ट चॉइस कौन सी है। शरद जी, वैसे तो दोनों गाड़ियां जो हैं दे आर लीडर्स इन देयर ओन ब्रांड। Tiago is nothing less but on-road presence plus cost to ownership, maintenance and overall residue value, वो सबसे बेस्ट तो मारुति के प्रोडक्ट की ही होती है। सो मैं आपको स्विफ्ट का बताता हूँ जो 1.2 लीटर इंजन के साथ 82 bhp निकालती है। 21 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और 6 लाख से शुरू होती है और 9 लाख तक उसके टॉप मॉडल है। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले बताया कि आफ्टर सेल सर्विस एंड कॉस्ट टू ओनरशिप नथिंग टू बीट मारुति प्रोडक्ट। अगला सवाल हमें भेजा है निकी गहलोत ने। मारुति बलिनो, Hyundai Aura, इन दोनों में से कौन सी बेस्ट कार रहेगी ये जानना चाहते हैं। इनकी प्रेफरेंस है ऐसी गाड़ी जिसमें फीचर्स भी अच्छे हो, माइलेज भी अच्छा हो और साथ ही लो मेंटेनेंस हो। बजट इनका 6 से 8 लाख रुपए है। निकी जी, वैसे तो दोनों कार आपस में कम्पीट करती हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। बाकी वैल्यू फॉर मनी तो मारुति के प्रोडक्ट ही हैं। व्हेन यू टॉक ऑफ रेजिड्यूल वैल्यू, कॉस्ट टू ओनरशिप और साथ साथ में आफ्टर सेल सर्विस की नेटवर्क जो है वो सबसे बढ़िया है। कॉस्ट टू ओनरशिप इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस, वो भी सबसे बढ़िया है।
सो मैं तो आपको बलेनो ही रिकमेंड करूंगा 1.2 लीटर इंजन के साथ जो 89 bhp निकालती है। एंड द अदर बेस्ट पार्ट इज 22 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, जबकि आपको इन टाउन बड़े आराम से 15-16 किलोमीटर मिल जाएगी। और 8.3 लाख से शुरू होती है और टॉप मॉडल जो है वो 10 लाख का है विद ऑल द फीचर्स एंड बेल्स एंड व्हिstles दैट यू वांट। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय। नमस्कार।